बतलाया गया है सत्य और विश्वास। सत्य क्या है और विश्वास क्या है? सत्य यह है कि हम और आप अपने माँ के गोद यानी कोख से जन्म लिया है। और विश्वास क्या है? महतारी जी का कह दे बाप आए उसका तुमका विश्वास करना पड़ेगा। और भैया जी ने बताया, और कहावत है कि मारिन सब गुड़ गुआबड़ कर दे। विजय बाबू, स्कूल में पढ़ाई तो होता है लेकिन कोचिंग भी साथ में पढ़ना अनिवार्य होता है। कोचिंग आए गुरु ज्ञान और स्कूल आए अपने मन से। आपने पढ़ा नहीं, और जब बात सृष्टि की हुई थी तो आप ब्रह्मा की वंशावली पर आ गए। सृष्टि इतनी है कि ब्रह्मा विष्णु पैदा न हो, ये ईमेल थोड़े गए वजह। भैया जी ने बता दिया, अष्टंगी आ गई। निरंजन तपस्या कर रहा है, कुर्म के पेट से ले आया। वही बिच्चम कुछ नहीं, वही बिच्चम हवाए जी। हवाए जी हेडेक न करो। यू अतनी बीरर गाय से ऐसे भैया जी ने बताया था कि आप महमूदाबाद की बस में पकड़ के अलग मत जाइए। मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं था और ना तनक कर रहा सवाल करे रहन। आप वहां से उठे, सृष्टि रच गई। कोई जान पाओ सृष्टि रची? लाए कुर्म के पेट से लाए और इधर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। लेकिन सनत सनंदन सनत कुमार 4 पुत्र कौन कारण करें हैं, काहे के बल से आज उनका ब्रह्मा जी पैदा करें। अच्छा, जब हिया नंबर वे तब सुनो। सबसे प्रथम सृष्टि है, सत्य की सृष्टि है। उनके पहले ब्रह्मा विष्णु खुद पैदा हुए हैं, पैदा नहीं करें। आपने बताया कि निरंजन अष्टंगी के 3 अंश को खा गया। अंश नहीं खाया। पढ़ाई करो, मेहनत करो। हमने गीत दिया था, जैसे अभी गीत दिया था कि बाबूजी पैसा मांगेला डंडा दिखाए के। अरे आप उसी में हो गए। कम से कम पढ़ाई करे होती, भले भाग का कहूँ करे होती, तो कुछ सोच विचार खोज अलग होती। भैया जी ने बता रहा गाने का ढंग सीखिए। और का सीख लो। आप हमको गाने का ढंग सिखाओगे? धन्य हो प्रभु। आइए, गीत कह रहा है और कटपिस वहीं से दूंगा जहां से आपने कटपिस दिया। कटपिस का जवाब हमें सोच चाहिए। और आप जान रहे हैं, क्योंकि कीर्तनकार जब फिल्मी धुन देता है तो जो वो धुन देता है, दूसरा कलाकार उसका धुन वही देगा लेकिन उसका लहजा कुछ बदल देता है। तो आज गीत कह रहा है कि ऐसन जुलमी से मोरी मंगिया भराइल और विपत हजार हमरे भाग्य में लिखाइल। और सुतेला संघवा खटिया में और सदिया सजाई के सैया जी दिलवा मांगेला गुम छर छाई। वहीं से रहेगा। जिस समय आज कंस मन में विचार करता है कि मैं भी कंस कृष्ण बनूं, आज कंस कृष्ण के रूप में बरसाने में आया और मन में सोच रहा है क्या? और कंसा कन्हैया बन आवा। सोच रहा है कि कन्हैया वो बंसी बजाता है तो सखियां चली आती हैं
अरे मैं भी कम से कम बंसी बजाऊं तो देखी कोई सखी आएगी नहीं। हाँ जी। अरे कंसा कन्हैया बन आवा, अरे बसिया बजाई के कोई ना, अरे कोई न सखिया तब आई, अरे मन घबराई अरे कोई न सखिया तब आई, अरे मन घबराई। लगे रहो भैया। तो आज कन्हैया जी सोच रहे हैं कि अगर कोई सखिया नहीं गई, अगर कोई नहीं गई तो मेरी बंसी का मान घट जाएगा। तुरंत भगवान कन्हैया सखिया का भेष धरा, लेकिन कभी ना साड़ी पहने हैं, कभी ना साड़ी पहने हैं, आज कंस के सामने भगवान कन्हैया तुरंत सखिया बनकर आ गए। कभी ना साड़ी पहने हैं, कभी ना नाच खाए हैं, कभी ना ना तो लंबे लगते हैं, ना तो मोटे लगते हैं, कन्हैया जी अब तो नाचेला पहने कन्हैया भगवान की जय हो। तो आए भैया जी ने बताया कि इधर कुर्म के पेट से जब साहस के द्वारा बतलाया गया तो आज, और हमने वहां तक छोड़ दिया कि आज साहस जाकर निरंजन से कहते हैं कि अपने भाई कुर्म के पास चले जाओ। वहां पर 5 तत्व और तारे नभमंडल सब लेकर जब कुर्म आता है, आज तपस्या करने लगा। जब कुर्म लेकर आया तो शिष्ट यानी इस पूरा भूमंडल का निर्माण करके सोच रहा है, लेकिन अभी उसके पास जीव नहीं है। और तुम ब्रह्मा जी लाए सनत सनंदन कुमार रचा दे हो, आज जीव नहीं है तो फिर बतलाएगा और कहना है हाँ, अरे राज कैसे हम करबे नाए, राज हम कैसे करबे ना, सच निरंजन जाय राज कैसे करबे नाए,
निरंजन सोच रहा है कि आखिर में ये 5 तत्व मेरे पास आ गए, तारा चंद्रमा आदि सब कुछ हो गए हैं, लेकिन आखिर में मैं राज करूं और कैसे करूं? कैसे करता है? आज बतलाया गया है तो कहना है, क्या कहना है? सुनो सुजन धरि ध्यान, अरे निरंजन सोच पढ़ाई फिर करे तपस्या जाए पिता से ध्यान लगा। विजय बाबू, तब की बार खाना खा रहे हो, अब की बार नहीं खा तो सामने आ जाओ, बाद में फिर न जान पाए हो। देखिए, गाना मंच पे कम से कम सामने बैठ के गाया जाए तो मजा दूसरा है। और आज निरंजन सोच रहा है, तो मैंने बतलाया था कि प्रथम बार 70 युग तक तपस्या किया, लेकिन आज जब दूसरी बार फिर तपस्या करने लगा, निरंजन सोचे जाए अरे पिता से ध्यान लगाई करे तपस्या जाई बरड़ी हमसे राजा अरे पुनः करे वो आज तपस्या, अरे पुनः करे वो आज तपस्या, अरे 70 युग फिर जाए। आज फिर पुनः दोबारा बार 70 युग तक तपस्या करने लगा। और परम पुरुष तब सोचने लगे, परम पुरुष तब सोचने लगे, परम पुरुष तब सोचने लगे। ओम रामा, अरे सोच दिया हर साए, सोच दिया हर साए कैसे रकम युग तक जब दोबारा तपस्या करता है तो आज परम पुरुष मन में विचार करने लगे कि अब निरंजन तो सब कुछ पा गया, लेकिन फिर क्यों तपस्या करता है। तो आज निरंजन साहस से कहते हैं कि ये साहस कहे साहस से जाए बात हमारी सुन लीजिए, और जाओ निरंजन ढिग जाए बचन उसे कह जाइए और आप निरंजन के पास जाइए। गए साहस तब पुनः निरंजन ढिग और पूछन लागे हवा, ओ हाथ जोर तब कहने लागे, अरे हाथ जोर तब कहने लागे, हाथ जोर तब कहने लागे, हाथ जोर तब कहने लागे। ओ बोले भैया आहा, अरे हम का दियो बताई राज हम कैसे करबे ना, अरे हम का दियो बताई राज हम कैसे करबे ना। ओ हरि बोल रामा, हरि बोल रामा, साथे निरंजन बराई हो राई, कैसे करबई हो राई, कैसे करबई हो। ओ बोले रामा ए हाय मोरे रामा साथे निरंजन आप जाई हो राज हम कराबै हो राज हम कराबै। बोल रामा, साथे निरंजन बराई हो राई, हम करबई हो राई, हम करबई। आज कहने लगा निरंजन कि देखिए मेरे पिताजी ने मुझे 5 तत्व दे दिया अच्छा, और तारे चंद्रमा आदि सब कुछ तो मुझे मिल गया, लेकिन आखिरकार में मैं राज किस पर करूं? कहाँ करूं? भैया
अगर कोई का राजा बना दिन जाए लेकिन प्रजा न हो तो राजा किस काम का? अगर प्रजा न होए तो राजा किसी काम का नहीं है। तो आज निरंजन सोच रहा है, तो आज जब कह रहा है सहस, तो आज सहस परम पुरुष के पास में गए। और जब परम पुरुष के पास में गए तो बतलाया है, भैया जी ने बताइन कि अष्टंगी धरी नहीं रहा है। आइए, हाँ कि परम पुरुष ढिग आए, सहस बोलो बतलाई, अरे जो जो देहो बताई सतगी दे बतलाई। परम पुरुष तब मन मा सोचे, अरे मन हिम करे विचार और कन्ना एक तुरंत प्रगटायो, कन्ना एक तुरंत प्रगटायो। ओम मोर रामा बचन रहे सामधान राज, हम करबै अरे रम राज, हम कराबै। मोर राम राम बचन कहाई रामधारी राम चोराई राम कराई। आज परम पुरुष ने अपने से एक कन्या को प्रगटाया और उस कन्या का नाम अष्टंगी रखा था। विजय बाबू अष्टंगी का धरी नहीं रहा है। आपने बता दिया कि अष्टंगी के 3 अंश खा गए, और ये तो बताओ कि अष्टंगी कहाँ से आई। खाली इसलिए कहा जाता है कि कुछ ले रहो, कुछ ज्ञान ले रहो, नहीं दूसरे के बताए कहाँ तक काम चली। आज परम पुरुष अष्टंगी को जब उपजाया और आज अष्टंगी सामने खड़ी हुई, तो आज परम पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं? कहें अष्टंगी से जाए, अरे बचन बोले बतलाई, चल भाई ढिग जाओ ऐसे बोले समझा। आज उस अष्टंगी से परम पुरुष कहते हैं कि बेटी आपका भाई तपस्या कर रहा है और आप अपने भाई के पास जाइए। और परम पुरुष ने उसे कुछ जीव दिया। देहो जीव जब अष्टंगी का, अरे बचन रहे समझाए और धीरे धीरे वह चल दिया, धीरे धीरे वह चल दिया। अरे देखे निरंजन जाय राज, हम कैसे करबै कुछ जीव दिया और जीव को दिया और कहने लगे कि बेटी आपका भाई तपस्या कर रहा है और आप अपने भाई के पास में जाइए और उससे मिलकर सत्य की सृष्टि रचना। आज अष्टंगी अपने भाई निरंजन के पास आ रही है और जब निरंजन के पास आ रही है तो आज निरंजन देखता है, लेकिन भैया जी ने एक तर्ज देना है। अरे आए गए दुल्हे, आए गए दुल्हे, आज ससुररिया माँ आए गए दुल्हे, आज ससुररिया माँ आए गए दुल्हे, आज ससुररिया माँ आए गए दुल्हे, हो आए गए दुल्हे, हो आए गए दुल्हे,
से जीव को लेकर अपने भाई के पास आ रही है। हाँ, अरे आ रही बहना, हाँ, आपने सहस्य को बताया निरंजन के पास आए, लेकिन मैं ले रहा हूँ। आ रही बहना हो, आ रही बहना, आ रही बहना हो आई रही बहना, ए, भैया के ढिलवा आ रही बहना, भैया के आई रही बहना, भैया के लइके जीव चली है बहनिया, 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 धीरे धीरे आवे, धीरे धीरे आवे मन स्वाते बिचरिया, देख निरंजन घबराई गयो बहना, आ निरंजन के पास आ रहे तो निरंजन घबरा गया। अच्छा, अरे देख निरंजन घबराई गयो बहना, आज बिरनवा ढिल आ गयो बहना, आज बिरनवा ढिल रोहित भैया, रोहित भैया यूट्यूब चलाई, रोहित भैया सबका सीधा प्रसारण दिखाई, सबका सीधा सबका सीधा प्रसारण दिखाई, सबका सीधा बिशुनपुर गौवा बताई गयो बहना, बिशुनपुर गौवा बताई गयो बहना, आर बिरना भेलाई गयो आइए आपके समक्ष में हमारे यादव रोहित यूट्यूब चैनल हरबस सरवा बिशुनपुर गौर से, क्योंकि जिस भक्त को, जिस भाइयों को कथा भागवत देखना है तो यादव रोहित यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और ब्लैक यानी घंटी वाला बटन दबाइए, आपको सीधा प्रसारण तुरंत मिल जाएगा। आज जिस समय अष्टंगी अपने भाई निरंजन के पास आती है तो निरंजन देखकर घबरा जाता है, लेकिन अंत भाव में कहना है कि देख निरंजन जाए, अरे अष्टंगी का खाइल हो जाए, उनके 3 अंश नहीं खा रहे, आज स्वयं अष्टंगी को खा गया। जब अष्टंगी को खा गया, ले हो खाए तब जाए, अरे अष्टंगी सोचे जाई, अरे पिता से ध्यान लगाए वरण हमसे राजा यादव राम सजीवन कहते वेद रहा, बतलाए महंगू यादव सभा में गाए, महंगू यादव सभा मगाए, महंगू यादव सभा में गाए, महंगू यादव सभा मगाए, ओ मोर रामा, अरे ज्ञान करो विचार राज हम कैसे करबै ज्ञान करो विचार राज अष्टंगी को आता हुआ देख निरंजन उसे अपने पेट में निगल गया।
जब पेट में खा गया तो आज पेट के अंदर से अष्टंगी अपने पिता परम पुरुष को सुमन रही है कि पिता, अरे तूने बोला था कि ये मेरा भाई है लेकिन मुझे खा गया। यहीं से वाणी का विराम है और एक कटविष का भाव है। भैया कई मिनट के समय है? अब भाई 3 मिनट समय हमारे पास है। वतन में हमारा कटविष का गीत कह रहा है कि तेरा सजना सवरना है किस काम का, तेरा सजना संवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी की गीत कह रहा है, बीबी के हो तेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम, बीबी की हो बीबी की, बीबी के हो बीबी की कदर हो जी क्या, पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान ले पूजा, समय का भाव है 3 मिनट में पूर्ण करना है। जिस समय राजा आज राम का राज की तैयारी हो रही तिलक की, और जब तिलक की तैयारी हो रही तो आज देवताओं ने सरस्वती के द्वारा मंथरा की बुद्धि पलटा। ए भैया, और जब मंथरा की बुद्धि पलटी तो मंथरा ने केकई को भड़का दिया, और केकई आज जब भड़क गई तो 16 श्रृंगार बिखरे हुए कोप भवन में बैठी, और जब कोप भवन में राजा दशरथ पहुंचे तो कह रहे हैं क्या करें? ए तेरा सजना सवरना मेरे नाम का, तेरा सजना संवरना मेरे नाम का। कहने लगे रानी तेरा सजना सवरना मेरे नाम का, और काहे बन भेजती तू मेरे राम का, काहे बन भेज तू मेरे राम का, काहे बन भेजी तू मेरे राम का। कहीं ने 2 वरदान मांग लिया। कहने लगी पहला वरदान मेरा पुत्र राजा बने भरत, और दूसरा वरदान कि राम 14 वर्ष वनवास जाएं। राजा दशरथ कहने लगे देखिए तेरा सजना सवरना मेरे नाम का, काहे बन भेजती तू मेरे नाम का। और कहें जब यह बात राजा दशरथ बोले के बीबी हो तो पति की, बीबी हो तो पति को जहर दो जी क्या, कहें अगर तुम राम का वनवास भेज जाओ तो हम मर जाए, बीबी हो तो पति को जहर दो जी क्या, मांग के दूसर बर और रानी हमारी जान ले पूजा, मांग के दूसर बर और रानी हमारी जान ले पूजा। प्रेम से ले सच्चे दरबार की।